आरसीबी का सफर खत्म हो गया भैया। अगर राहुल भैया के स्टाइल में बोलें तो खत्म, टाटा बाय बाय। आरसीबी फिर से एक बार आईपीएल का टाइटल जीतने में नाकाम रही है और वो बाहर हो चुकी है। किसकी वजह से? शुभमन गिल के बेहतरीन शतक की वजह से। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है भाई साहब। इससे पूरा विश्व क्रिकेट शर्मिंदा है, खासकर भारतीय लोग तो शर्मिंदा हैं ही। मेरा नाम है राजेश सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुभमन गिल के सिस्टर को जो गाली और अब्यूजिंग दी जा रही है आरसीबी के हार के बाद, उसके बारे में, और आरसीबी बार बार 16 साल से लगातार हारने के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। देखो भैया, एक सच्चा भारतीय होने के साथ साथ मैं विराट कोहली और आरसीबी का फैन भी हूं। पिछले 16 साल से लगातार आरसीबी हार रही है और एक भी टाइटल नहीं जीत पा रही है। मेरे हिसाब से आरसीबी के हारने के पीछे जो मेन वजह है वो है कर्मा। आप बोलेंगे कि इसमें आरसीबी का या विराट कोहली का क्या दोष है? तो देखिए, आरसीबी जो है वो यूवी ग्रुप, जो विजय माल्या की कंपनी है, उसकी टीम है। तो विजय माल्या ने क्या किया हमारे भारतीयों के साथ? उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया भारतीय बैंकों से फ्रॉड करके और भाग गए। तो अब जो है वो कर्मा 16 साल से लगातार उनके साथ बदला ले रहा है। ये कर्मा का रिवेंज है। आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता। नहीं साहब, कुछ चीजें जो होती हैं वो कर्मा अपने पास ही रखता है। और इसी के वजह से मुझे जो लगता है कर्मा का रिवेंज की वजह से आरसीबी बार बार हार रही है। नहीं तो आप सोचिए, इतनी बेहतरीन टीम जिसका वर्णन नहीं किया जाए। इस बार तो आप मान के चलिए, विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा था, मैक्सवेल का बल्ला आग उगल रहा था, फाफ डु प्लेसी का बल्ला आग उगल रहा था, फिर भी वो हार गई। सिराज का बॉल आग उगल रही थी, लेकिन फिर भी वो हार गई। ये कहीं ना कहीं आरसीबी को जो है वो विजय माल्या का जो कर्मा है वो उनको पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसकी वजह से आरसीबी हार गई है। लेकिन ये तो हुई बात आरसीबी के हारने की। अब बात करेंगे कि आरसीबी के हारने के बाद जो ट्रोलर शुभमन गिल की बहन को गाली दे रहे हैं वो कितना उचित है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। भाई, शुभमन गिल कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी तो है नहीं जो आप उसकी बहन को ट्रोल कर रहे हैं। आप उसकी बहन को इंस्टाग्राम पे ट्रोल कर रहे हैं, आप उसकी बहन को रेप करने की धमकी दे रहे हैं, आप उसकी बहन को हिजड़ा तक कह रहे हैं, ट्रांसजेंडर तक कह रहे हैं। जो आप उसकी बहन को ट्रोल कर रहे हैं वो भी अपने देश का ही खिलाड़ी है भाई। अगर आपको गाली देना भी है तो शुभमन गिल को दे लीजिए, जो कि वो भी उचित नहीं है। अगर देना है तो उसमें उसकी बहन का क्या दोष है? कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि शुभमन गिल मर जाए, कुछ लोग बोलते हैं कि तेरा भी हश्र ऋषभ पंत के जैसा एक्सीडेंट हुआ था वैसा होगा और तू मर जाएगा, और उनकी बहन को लगातार गालियां दी जा रही हैं। ये एकदम उचित नहीं है। शुभमन की जो बहन है उसकी बिचारी का क्या दोष है? शुभमन गिल को बहन को रेप की धमकी दी जा रही है, ये किस हद तक सही है? आप इस बात को सोच के देखिए। शुभमन गिल को मरने की दुआ की जा रही है। भाई साहब, हद तो तब है जब विराट कोहली इस पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ये मेरे हिसाब से देश हित में बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए, दोनों खिलाड़ी हमारे ही देश के हैं। मेरे हिसाब से देखिए, हर किसी का राय, भारतीय समाज में, भारत में हर किसी को अपने राय देने का अधिकार है। मेरे हिसाब से तो ये यूवी ग्रुप के जो चेयरमैन है विजय माल्या, उन्होंने जो देश के साथ गलत किया उसका खामियाजा कहीं ना कहीं, आप इस बात को एक बार सोच के देखिए। अगर मेरी बात में गलती हो तो बताइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।